आज जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1. सो वेलकम टू स्टूडियो सिंसेक्स स्मार्ट बोर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4. What does the question says? That two circles of radii 5 centimeter, 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है. सर्कल है बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर का और छोटा वाला 3 सेंटीमीटर का. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ये जो सर्कल होंगे ये इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद क्या बोला है कि इनके बीच में इनके जो सेंटर है, दोनों जो ये सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल के जो ये सेंटर है ओ पी, ओ बड़े वाले सर्कल का है, पी छोटे वाले सर्कल का सेंटर है. तो इन दोनों सेंटर्स के बीच में ओ पी के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि ये जो ओ ए है, ठीक है, ये जो ओ ए है ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल का क्या है, क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर. और जब कोई भी ये कोई भी मतलब लाइन सर्कल से होकर, सॉरी नॉट सर्कल, सर्कल के सेंटर से होकर सर्कल के सर्कमफेरेंस तक टच करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी रेडियाई है. तो रेडियाई मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. उसके बाद ये जो ए पी है ये किसकी हो गई, रेडियाई, ये हो गई रेडियाई छोटे वाले सर्कल की, ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर से लेकर छोटे वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती है. तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको, क्या हो गई बेटा, तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया अपना, कितना हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर. अब हमको पूछा क्या है इसमें, हमको पूछा ये है कि हमको जो ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड क्या है, ए बी कॉमन कॉर्ड है, इसकी हमको लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इधर डाल लेते हैं ना सॉल्यूशन. अब देखो हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर कर लेंगे, इन सब का ओ पी, ए पी और सॉरी ओ ए, ओ पी और ए पी का हम स्क्वायर करेंगे. तो कैसे मैं करती हूँ तब तो समझ आएगा. ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और बचा क्या, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. यही हुआ. अब देखो इसके आंसर्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर में आएंगे. ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर की लगेगी. 5 स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. 16 + 9 करके देखो करके दिखाती हूँ मैं. 16 + 9 देखो, 16 + 9 करो 25 ही आएगा. कैसे देखो, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15. ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ 1, यहाँ 5, 1 + 1 2 आया 25, हुआ 25. तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही हो गई कि यहाँ पर देखो 16 + 9 25, तो मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर क्या गिवन है, ओ ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. तो हमने क्या पढ़ा है, ये क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है अपना पाइथागोरस थ्योरम जैसा. तो पाइथागोरस थ्योरम को में क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ी लेंथ होती है एक पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो किसके सम के इक्वल होती है, बाकी दो छोटी लेंथ के, बाकी दो छोटी साइड्स के, बड़ी वाली साइड बाकी दो छोटी साइड्स के सम के इक्वल होती है. तो इसमें कन्वर्स हो गया, बाकी जो मतलब दो जो छोटी साइड्स का सम है वो बड़ी जो साइड है उसका सम कर रही है, तो बड़ी साइड आ रही है, ये कह रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि, तो देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे ये हुआ है, कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए पी ओ है ये राइट एंगल है. तो देखो, हैंस ट्राइंगल ए पी ओ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल
ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एट एंगल पी। मतलब जो ये ट्राइंगल ए पी वो बन रहा है, ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? हमने कन्वर्स देखा पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम जहाँ भी लगेगा, चाहे वो कैसे भी लगे, कन्वर्स फॉर्म में लगे या उसके ओरिजिनल फॉर्म में लगे हों, वहाँ पर हमको राइट एंगल ट्राइंगल ही दिखेगा। और राइट एंगल बन कहाँ पर रहा है? राइट एंगल हमारे यहाँ पर बन रहा है कहाँ? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया हमारा इतना प्रूफ कि ये जो है ट्राइंगल ए पी ओ ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि ए बी की लेंथ क्या है। जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड है ए बी, तो उसकी लेंथ हमको निकालनी है। वो लेंथ पूछ चाहिए हमको, तो यहाँ हम लिख लेंगे। देखो ये जो ए पी है ये किसका हाफ है? ए बी। पूरे कॉर्ड का हाफ क्या है? ए पी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। पूरे कॉर्ड का हाफ है ये ए बी। तो हमको ए पी गिवन है। ए पी क्या है? ए पी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पी क्या गिवन है हमको? 3 सेंटीमीटर विच इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब क्या करेंगे हम? जब हम जैसे किसी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में होता है कोई भी, अभी देखो हमको पता है इसको हम इधर इस तरफ हमको इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा। और जब 1 नीचे होता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में होता है जब 1, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसको इधर ले लेंगे, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट और ये हो गया रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ए बी। तो अब ए बी की लेंथ तो आ गई भाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम कि क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर और एक और रीज़न लिखना था कि ए बी, जो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर ये जो ए बी है, ए बी का हाफ क्या है? ए पी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए पी हाफ है ए बी का? क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि ये जो एक बाइसेक्टर गई है यहाँ पर पूरी पीछे तक बाइसेक्टर गई है, ये जो बाइसेक्टर गई है इसने बाइसेक्ट किया है कॉर्ड ए बी को। तो इसलिए हम एक थ्योरम थी, थ्योरम 10.3, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 10.4. In the next video we will see question number 2. Till then stay tuned, subscribe my channel, like it, and if any queries do ask in the comment. Thank you.